नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने मंत्रिमंडल दी मंजूरी। देश भर में 1000 कॉमन एंट्रेंस सेंटर हुए तैयार। छात्र राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की मंजूरी रोकी स्वागत। प्रदेश लोगों ने भरपेट भोजन मुहैया कराने खातर राज्य में इंदिरा रसोई योजना की हुई शुरुआत। 8 रुपया में जरूरतमंदा ने मिलेलो पौष्टिक भोजन। चिकित्सा संस्थाना खातर सरकार 300 करोड़ कमारो कीनो शिलान्यास। सरकारी सफाखाना में सुविधा विकसित करण माथे जोर। गांव ताई पुगेली गंभीर बीमारियां खातर दवा। प्रदेश में कोरोना 690 मामला आया सामे। 5 लोगों की हुई मौत। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 65,000 रे पार। और मौसम महकमो अगला 3-4 दिन सारू राज्य में भारी बिरखारो अलर्ट कीनो जारी। जयपुर में सामान्य सु 26% बत्ती हुई बिरखा। नमस्कार, राजस्थानी समाचार इन बुलेटिन में आप सगला रो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। देश में नौजवानों ने सरकारी नौकरी देवण खातर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी रे जरिए प्रतियोगिता परीक्षा राखी जावेली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एजेंसी गठन ने मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बतायो कि देश में पहला चरण में 1000 कॉमन एंट्रेंस सेंटर तैयार कराया जावेला। रोजगार की चाह में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए केंद्र सरकार बड़ी सौगात लेकर आई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से करोड़ों युवाओं को सीधे फायदा होगा। देश में युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है। ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है। वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। अब एक ही परीक्षा होने से उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। वर्तमान में उम्मीदवारों को बहु एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है। सीईटी जैसी एकल परीक्षा से काफी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया। दूर दराज के जो हैं वहाँ पर अगर सेंटर नहीं बना तो सेंटर तक पहुँचने के लिए उनको दिक्कत है। दिक्कत एक्सेसिबिलिटी की, दिक्कत यात्रा ट्रैवल की, दिक्कत खर्चे की। तीसरी महिलाएं, हमारी बहुत सी बच्चियां ऐसी कैंडिडेट्स हुआ करती हैं, हमारे ध्यान में आया है कि जो इसलिए अपीयर नहीं होते क्योंकि उनको दूसरे शहर में जाना है, दूर जगह जाना है, वहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। परीक्षा में हासिल स्कोर 3 साल तक मान्य होंगे। परीक्षा आयोजित करने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। देश भर में पहले चरण में 1000 सेंटर कायम करेंगे और हर जिले में, लगभग 700 जिले हैं भारत में, एक न एक सेंटर अनिवार्य तौर पर रहेगा। उसके अतिरिक्त अब पहले चरण में 3 एजेंसीज को शामिल किया गया है, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और जिसमें बैंकिंग सेक्टर है। तो ये सारे नॉन गेस्टेड जो जॉब्स हैं लगभग 1.5 लाख हर साल निकलते हैं और उसके लिए अप्लाई करने वाले युवाओं की संख्या लगभग 2.5 करोड़ रहती है। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की और परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसका अंतिम उद्देश्य उस व्यवस्था तक पहुंचना है जहां उम्मीदवार अपनी पसंद के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की समय सारणी तय कर सके।
केंद्र सरकार कानीसु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी रा गठन ने मंजूरी मिलन रे पाछे छात्र हितांशु जुड़िया संगठन खुशी जताई है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ रा संरक्षक उपेन यादव रो कहना है कि एजेंसी रा गठन रो फायदो बेरोजगार युवाओं ने मिलेलो। साझा पात्रता परीक्षा रे जरिए न्यारा न्यारा पदम खातर एक छात्र ने एक ही परीक्षा देनी पड़ेली। जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है एक अच्छा कदम है। इससे बेरोजगारों का फालतू खर्चा नहीं होगा, बार बार उनको आवेदन नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी और जो हर ज़िले में एक परीक्षा केंद्र बना रहे हैं जिससे दूर दराज तक बेरोजगारों को नहीं जाना पड़ेगा। तो इस पहल का और इस गठन का हम स्वागत करते हैं और एक अच्छी पहल है। युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री से बड़ी आशा ये है कि जिस प्रकार ये निर्णय लिया है आगे भी बेरोजगारों के हित में अच्छा निर्णय लेंगे और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में एक अहम योगदान देंगे। बेरोजगारों के लिए उसमें खर्चा बचेगा, खर्चे के साथ साथ ही समय बचेगा। इसलिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो लागू की जा रही है वो बेरोजगारों के निर्णय के हित में है। देखिए इसमें जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गई और रेलवे, इनको कंबाइन करके एक ही एग्ज़ाम ली जाएगी और फिर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के माध्यम से उनका डिपार्टमेंट के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। योजना के तहत 213 नगरीय निकाय में 358 रसोई के जरिए जरूरतमंदा ने 8 रुपया में पौष्टिक भोजन मुहैया करायो जावेलो। भोजन में दाल, सब्जी, चपाती और अचार दियो जावेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदिरा रसोई योजना रो शुभारंभ कीनो। इन कार्यक्रम के तहत जोधपुर में 12वीं रोड चौराहा माथे इंदिरा रसोई की शुरुआत करेगी। जोधपुर में यह रसोई 13 ठोरा माथे खुलेली और गरीब लोगों ने सस्तो भोजन मुहैया करावेली। जोधपुर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और संभागीय आयुक्त समित शर्मा इन मौके मौजूद था। इंदिरा रसोई योजना की शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर तकरीबन 16 रसोई, नगर पालिका जो हमारे 4 क्षेत्र हो गए भोपालगढ़ को जोड़ते हुए वहाँ पे कुल मिला के 4 रसोई, तो तकरीबन 20 रसोई शुरुआती दौर पे जोधपुर ज़िले में चलेंगी। अगर जोधपुर शहर की बात की जाए तो तकरीबन 600 खाने प्रति दिवस हर रसोई में उपलब्ध कराए जाएंगे। 16 रसोइयों के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 10,000 ज़रूरतमंद गरीब व्यक्तियों तक ये योजना जो है वो प्रतिदिन पहुंचेगी। बूंदी जिला में इंदिरा रसोई योजना रे शुरू होने साथ ही स्थानीय स्वाद रो ध्यान भी राख्यो जा रही है। इन तहत कमेटी कानीसु मेन्यू रो निर्धारण करो जा रही है। कोरोना ने देखता थका सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग रो बंदोबस्त करने साथ ही फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर और रसोई खातर जरूरी सामान मुहैया कराए गयो है। योजना रे तहत लाभार्थियों ने सुमारे 8 बजे से दोपहर 1 बजे ताईं और संझारे 5 बजे से रात 8 बजे ताईं भोजन करवाए जावेलो। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता बताया कि शहर में देवपुरा आश्रम स्थल, कुंभा स्टेडियम रे कन्ने और लंका गेट रे कन्ने इंदिरा रसोई की शुरुआत करी गई है। 20 अगस्त को इंदिरा रसोई का जो है उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में बूंदी के अंदर 8 दुकानों का इनॉग्रेशन आज हुआ है, जिसमें से 3 जो है बूंदी अर्बन एरिया में है और बाकी 5 जो हमारे अर्बन क्षेत्र हैं उसमें किया गया है। इसमें 8 रुपये कस्टमर या कंज्यूमर जो खाना खाएगा वो देगा और 12 रुपये इसके अंदर सरकार पर कंज्यूमर अनुदान देगी। तो इस तरह से 20 रुपये की ये पर प्लेट की कॉस्टिंग है। एक प्रावधान इसमें ये भी है कि जो कोई दानदाता है या कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो 20 रुपये वो भी दे सकता है पर कस्टमर। और सिटी में हमारी 3 जगह इसकी लोकेशन है, एक तो देवपुरा आश्रय में, लंका गेट पे और कुंभा स्टेडियम में। बीकानेर सैटेलाइट अस्पताल में इंदिरा रसोई योजना रो आगाज करो गयो। मौका माथे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, खाजूवाला विधायक गोविंदराम मेघवाल, संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा, जिला कलेक्टर नमित मेहता समेत कई अधिकारी मौजूद था। इन मौके उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कहा कि प्रदेश में कोई भूखो न सोवे मिशन रो सपनो आज साकार हुयो है। जिला कलेक्टर भोजन की गुणवत्ता बरकरार राखण की बात कही। वठे ही खाजूवाला विधायक ग्रामीण इलाका में भी इंदिरा रसोई शुरू करने की बात कही।
स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है, आज उनका जन्मदिन है और आज के दिन हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है और ये ऐसी योजना है जो गरीबों के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पहले दिन ये कहा था जब वो मुख्यमंत्री बने कि राजस्थान में कोई व्यक्ति भूखा रहना तो दूर है, भूख से मरना तो दूर रहा, वो किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। और उन्होंने अपना जो बात कही थी, उनकी जो शुरुआत में उनका जो संकल्प था, उस संकल्प के तहत उन्होंने पिछले 1.5 साल में काम किया है। कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में भी बहुत अच्छा कार्य राजस्थान की सरकार ने किया है। आज पूरे राजस्थान के तमाम नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, करीब 250 से ज़्यादा स्थानीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। पूरी कोशिश है कि जिस स्टैंडर्ड पे आज इसे शुरू किया गया है उसी को मेंटेन रखा जाए। उसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग और जैसा पर्यवेक्षण होना चाहिए उसको भी करवाएंगे और कंटिन्यूअसली अधिकारी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करेंगे वो भी आए, आप लोग भी इसको देखते रहे। जो भी आपका फीडबैक आए सुधार के लिए वो आप हमें बताएं, उसको भी इनकॉर्पोरेट करके इसे और बढ़िया तरीके से संचालन करेंगे। आज राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर इंदिरा जी के नाम से जो रसोई शुरू की है, आप जानते हैं कि हालात ये हो गए महंगाई में कि होटल के अंदर 20-20 रुपए में एक रोटी मिलती है और आज उन्होंने इस दिन इतनी बड़ी ऐतिहासिक योजना शुरू की है जिसमें गरीब को 8 रुपए में एक अच्छा भोजन मिलेगा। तो मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूँ। और इस देश के अंदर आप जानते हैं गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। ऐसे अवसर में अगर गरीब के लिए कोई योजना बनती है तो महत्वपूर्ण काम वही है। दौसा जिला में 8 ठोरा माथे इंदिरा रसोई रो संचालन कर्यो जा रह्यो है। वठे ही दौसा शहर में 3 ठोरा माथे इंदिरा रसोई बनाई गई है और बांदीकुई, महवा, मंडावरी और लालसोट में एक इंदिरा रसोई तैयार करी गई है। इन मौके दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र मीणा, उप सभापति वीरेंद्र शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। योजना के तहत 8 रुपया में जरूरतमंदा ने भोजन मुहैया करायो जावेलो। ये मैं अवगत कराना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान में जितने अपने नगरीय क्षेत्र हैं, नगर परिषद, नगर पालिकाएँ, यहाँ पे इंदिरा रसोई का संचालन किया जाएगा। और इसमें क्या है कि काफ़ी एक सब्सिडाइज फूड को एक बहुत ही रीज़नेबल रेट पर लोगों को एक पूरा मील दिया जाएगा। और इसमें टारगेट्स दिए गए हैं कि कम से कम नगर परिषद क्षेत्र में जो भी रसोई चले उसमें कम से कम 300 थालियाँ और नगर पालिका क्षेत्र में 150 थालियाँ तक पर डे का एक हम टारगेट बना के चलें और इससे ज़्यादा भी हो तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा शिक्षारा 37 संस्थानारा भवनारो लोकार्पण और शिलान्यास कीनो। मुख्यमंत्री करीब 300 करोड़ रुपयारा लोकार्पण और शिलान्यास कीना, जिनमें 29 भवनारो लोकार्पण और 8 निर्माण कामारो शिलान्यास शामिल है। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि कोरोना संक्रमण रा दौर में राज्य सरकार कोई भूखो नहीं सोवे रा संकल्प ने पूरा करने के साथ ही जीवन बचावन और आजीविका री चुनौती रो मुकाबलो करण में कोई कमी नहीं राखी है। प्रदेश भरना हृदय रोगी, मधुमेह और टीबी जंडा रोगा सु ग्रसित मरीजारी दवामा उंडरा गांव ताई सरकार कानीसु निःशुल्क पुगाई जावेली। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा घोषणा कीनी के नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां सु पीड़ित मरीजा ने 3 महीना री दवामा मोबाइल वैन रे जरिए उंडरा राजस्व गांव ताई पुगाई जावेली। चिकित्सा विभाग रा प्रमुख शासन सचिव अखिलेश अरोड़ा इन बाबत निर्देश जारी कीना। निर्देशार मुजब 2 महीना में एक बार इन मरीजरा गांव ताई चिकित्सीय परामर्श खातर चिकित्सक, औषधि वितरण खातर फार्मासिस्ट, जांच खातर लैब टेक्नीशियन और गंभीर मरीजा खातर नर्सिंग केयर सुविधा प्रदान करी जावेली। प्रदेश में कोरोना रा आज 690 मामला सामने आया। वठे 5 लोगारी इन रोग सु मौत होगी। स्वास्थ्य विभाग कानीसु जारी रपट मुजब सबसु बत्ता 138 मरीज अजमेर माए पाया गया। इनके अलावा भीलवाड़ा माए 106, अलवर माए 100, जयपुर माए 99 लोग कोरोना संक्रमित पाया गया। इनमें मिलार राज्य में इन रोग रा पॉजिटिव मामला री संख्या बढ़कर 65,979 होगी।
सीकर जिला में कोरोना संक्रमण पीड़िता रो आंकड़ो 2191 पूग गयो है। इनमें खंडेलारा 38 समेत कुल 89 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। खंडेला में 6 पार्षदा ने भी कोरोना री चपेट में पायो गयो है। यह पार्षद नगर पालिका री 13 अगस्त री साधारण सभा बैठक में शामिल हुआ हा। वठई CHC रा 4 कर्मचारी और 1 मुलजिम भी कोरोना पॉजिटिव मिलो है। इनके पाछे खंडेला पुलिस थाना रा पुलिस कर्मियों ने क्वारंटीन कर दियो है। CMHO डॉक्टर अजय चौधरी बतायो कि खंडेला रे अलावा सीकर शहर में 18, श्री माधोपुर में 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। 191 सैंपल कोरोना वायरस हेतु पॉजिटिव पाए गए। उनको विभिन्न जो कोविड केयर सेंटर है उनमें रखा गया है और उनका उपचार भी किया गया है। इस उपचार के पश्चात 1663 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अपने घरों को लौट चुके हैं और ये रिकवरी दर जो हमारी है वो 76% है। दौसा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया कोरोना संक्रमण से ठीक हुआ लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। वणा कहो कि इन पद्धति से कोरोना मरीजा रा इलाज में मदद मिल सकेली। वणा 3272 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की जिनसु दौसा में प्लाज्मा बैंक स्थापित करवा में सुगमता हो सके। एक साइंटिफिक तरीका होता है जो आपके बॉडीज़ में अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होने के बाद संक्रमण से फिर नेगेटिव होता है तो उसकी बॉडी में एक तरह की एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती हैं। तो एक प्रूवन साइंटिफिक मेथड है, उसको आप वो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से या प्लाज्मा डोनेशन के माध्यम से और लोगों में ये एंटीबॉडीज़ जो कि वायरस से लड़ने की एक क्षमता रखता है उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नोबल कॉज है मैं कहूँगा। और एक जितने भी हमारे भाई बंद हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ पे दौसा ज़िले से, उनको मैं कहूँगा जो कोरोना के संक्रमित रहे हुए हैं, पास्ट हिस्ट्री रही हुई है, वो आगे आकर एक वॉलंटरी बेसिस पर प्लाज्मा का डोनेशन में सहयोग करें। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बीमार टाबरा बुजुर्गों और महिलाओं खातर कोरोना से बचाव खातर विशेष स्क्रीनिंग कर रेफरल व्यवस्था ने मजबूत बनाने की बात कही है। चिकित्सा मंत्री कहा कि कोरोना से सबसे बड़ो प्रभाव 10 वर्ष से कम उम्र टाबरा और 60 वर्ष से बत्ती उम्र लोगों इनके अलावा गर्भवती महिलाओं माथे पड़े है। एड़ा माए इन समूह ने कोरोना से बचावन खातर चिकित्सा विभाग खास इंतजाम किया है, जिनके तहत हॉटस्पॉट इलाका में प्रति 100 घरा माथे 2 पैरामेडिकल स्टाफ री टीम नियुक्त करी जावेली। कांग्रेस नेता सचिन पायलट सियासी संकट रे पाछे पहली बार टोंक पुग्या, जठे रास्ता में चाकसू और दूजी ठोरा माथे कांग्रेस कार्यकर्ता उनरो स्वागत कीनो। इन मौके पायलट कया कि टोंक री जनता ने विकास रा नुआ आयाम प्रदान करया जावेला। वणा राजस्थान में नई ताकत रे साथे काम करवारी बात कही। पायलट रो कौथूण गुंसी मुंडिया निवासी बरोनी सोहेला गाँव में और टोंक जिला में स्वागत करियो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों ने संवेदनशीलता रे साथे त्वरित निस्तारण करने रा निर्देश दीना है। वणा कहा कि शहर रे साथे ही गाँव रे ढाणी ताई रा उपभोक्ताओं ने बिना ट्रिपिंग रे निर्बाध बिजली आपूर्ति करनो सुनिश्चित करियो जावे। मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक रे दौरान कहा कि बिजली बिलाने लेर उपभोक्ताओं रा परिवादां रो बेगो समाधान करियो जावे। कोरोना की वजह से त्यौहार और लोक व्यवहार प्रभावित हो रही है। प्रदेश रा हाड़ौती इलाका में गणेश चतुर्थी रो जो उत्साह हर बरस ने देखो जाव है वो इन बार फीको है। बूंदी में गणेश चतुर्थी रे मौके नगर परिषद कानी सु काढ़िया जावन वाला जुलूस और शोभा यात्रा ने निरस्त कर दियो गयो है। साथ ही शहर प्रशासन कानी सु कोई भी बड़ो आयोजन पर्व या उपलक्ष्य में आयोजित नहीं करियो जावेलो आह्वान करियो गयो है। गणेश चतुर्थी पर्व ने मनाया जावन रो असर मूर्तिकारा माथे पड़ रही है। इस बारे में हमने जितने भी विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं उनको बुलाकर सभागार में ही यहाँ पे एक मीटिंग आयोजित की गई है
और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि कोरोना के चलते जितने भी आयोजन होंगे धार्मिक, उनमें किसी भी प्रकार से भीड़ को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। सभी लोग अपने अपने घरों पर ही रहेंगे और घर पे ही उनको जिस प्रकार भी जिस पद्धति से उनको पूजा करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के पांडाल या मूर्ति विसर्जन या उनकी स्थापना, ऐसा कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। जी बिल्कुल, हम समय की नज़ाकत को देखते हुए और कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए यही आप सभी लोगों से अपेक्षा भी करते हैं कि आप सब लोग अपने अपने घरों पे मनाएं इसे, अपने त्योहारों को, और जो कोरोना चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क और जो सैनिटाइजेशन है उसका प्रयोग करते हैं। लोक देवता बाबा रामदेवरा अवतरण दिवस रे उपलक्ष्य में बीज मंगला आरती रो आयोजन कियो गयो। इन कार्यक्रम में हर बरस लाखों री तादाद में श्रद्धालु जोधपुर रा बालीनाथ समाधि स्थल रा रामदेवरा खातर प्रस्थान करे है, पण कोरोना काल ने देखता थका बीज आरती री ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करी गई ही। रामदेवरा रो विश्व विख्यात मेड़ो भी टाल दियो गयो है। साथ ही मेले आरे सारेरी थोर में कंटेनमेंट एरिया घोषित करो गयो है। बाजरे की बीज को देखते हुए करीबन 35 साल से मैं यहाँ आरती में बाबा की सेवा कर रहा हूँ। जो 35 साल का दृश्य और आज का बीज का दृश्य हम देखते हैं तो कोरोना 19 को देखते हुए हम यही सोचते हैं कि अकेले बाबा का हुक्म नहीं है। और कोरोना के हमारे लाइव टेली किया गया समाज ट्रस्ट की ओर से घर पे बैठे सुरक्षित देखें, और कोरोना के हिसाब से हम 5 सदस्य ने आरती में भाग लिया। कोरोना को खत्म करने के लिए विशेष बाबे को प्रार्थना की गई ताकि सबको सुख शांति मिले और सभी मानव सुख शांति पूर्वक अपना जीवन यापन करे और ये महामारी लौट के सभी की जिंदगी में खुशहाली लाए। ये विशेष है कि यहाँ साल में एक बार 108 ज्योत की महाआरती होती है, वो इस दिन ही होती है बस। मसूरिया मेले का जिस तरह कोविड-19 को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से हमने पूरा एरिया कवर्ड करा दिया है और पूरे एरिया कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया है। तो आने वाले भक्तों को हमने समझाइश के द्वारा कि भाई आप यहाँ पर इस एरिया कंटेनमेंट बता रहा था तो ऐसे एरिया में विजिट ना करें, तो पूरी तरीके शांतिपूर्वक हम लोगों ने यहाँ मेला संपन्न करा। गरीब कल्याण योजना रे तहत पात्र लोगों ने रोजगार रे साथ ही गेहूं भी बांटा जा रहा है। जयपुर जिला रा जमवारामगढ़ में उपभोक्ताओं ने 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना री दाल मिलने सु वणा ने खाबारी चिंता सु भी मुक्ति मिल चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत PMGKY योजना के अंतर्गत ये BPL, अंत्योदय, स्टेट BPL और APL परिवारों को 5 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। ये स्कीम अपने अप्रैल 2020 से शुरू है और नवंबर 2020 तक चालू रहेगी। अगस्त महीने से मेरे को 10 किलो अनाज मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है सरकार की तरफ से, और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमें 10 किलो गेहूँ फ्री मिल रहे हैं। हमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अगस्त में हमें 10 किलो गेहूँ फ्री मिल रहे हैं। सरकार की जो योजना है निःशुल्क खाद्य योजना, ये अच्छी योजना है और मेरे को 10 किलो के हिसाब से जो सरकार ने निःशुल्क कर रखा है वो जब से शुरू हुई है अप्रैल से, तब से लगातार मिल रही है और अगस्त माह में भी ये मैं ले रहा हूँ। अप्रैल के महीने से फ्री गेहूँ मिल रहे हैं। मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, वो गरीब आदमियों की हेल्प कर रही है, उसके लिए मैं उनकी आभारी रहूँगी। केंद्र सरकारी गरीब कल्याण योजना कोरोना काल में घर लौटिया प्रवासी श्रमिका ने रोजगार के साथ आर्थिक संबल दे रही है। सरकारी इन योजना सु घर रे कन्ने ही काम मिलन सु मजदूरों रा चेहरा माथे आत्मविश्वास रे मुस्कान नजर आ रही है। सरोही माए इन अभियान के तहत 60,000 सु बत्ता प्रवासी मजदूरों ने रोजगार दियो गयो। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत विभिन्न विभागों के कार्यों के द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार सिरोही जिले में उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा भी इस अभियान के तहत प्रवासी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग
एवं दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं को लिया गया है और जिसमें हमें 20 जून के बाद 125 दिन में मिशन मोड में काम करके इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। जयपुर फुटनलेर दुनिया भर में प्रसिद्ध भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और भारत सरकार के बीच विदेशा में खास शिविर राखण लेर MOU 3 बरस खातर बढ़ा दियो गयो है। विदेश मंत्रालय भगवान महावीर सहायता समिति के बीच इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी कार्यक्रम रहते 2018 में MOU हुयो हो। समिति का संस्थापक और मुख्य संरक्षक DR मेहता बताया कि पाछला करीब 2 वर्ष में दुनिया 12 देशों में 13 कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर लगाया गया। दौसारी मानपुर पुलिस मृतक कर्मचारियों आश्रिता ने सरकारी नौकरी दिलावन के नाम पर ठगी करने वाला एक फर्जी इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया है। आरोपी माथे 3 न्यायालय लोगों से 4 लाख रुपया ताई री ठगी करने रो आरोप है। पुलिस आरोपी री कार सू पुलिस री 3 वर्दियां, बेल्ट, पुलिस कैप और वॉकी टॉकी बरामद किया है। आरोपी हरिशंकर जांगीर दौसारा बरखेड़ा गांव रो निवासी है। जोधपुर डिपोरा कर्मचारियों रो आरोप है कि वणा ने मई और जून महीना रो वेतन नहीं दियो गयो है। डिपो में कार्यरत 330 कर्मचारी राज्य सरकार माथे आरोप लगाता थका कहो है कि जुलाई महीना में बीत्या 19 दिना शू वे कह चुक्या है, पण अब ताई जून और मई रो वेतन नहीं आवण शू चालक परिचालिका ने घर चलावण में परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। जोधपुर शू 120 रोडवेज मसा में अब केवल 40 बसां दौड़ रही है और यात्री भार कम होने से डिपो ने आयरी कमी रो सामनो करनो पड़ रही है। एड़ा माए इन कर्मचारियों रो कहनो है कि सरकार उनकी अणदेखी कर रही है। मौसम विभाग अगला 3-4 दिन खातर राज्य में भारी बिरखालो अलर्ट जारी किनो है। विभाग रे मुजब लाला 24 घंटा में जोधपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, भरतपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और करौली जिला में कठे कठे भारी बिरखा और अति भारी बिरखा दर्ज करी गई है। पूरी राजस्थान में 732 बिरखा, सवाई माधोपुर में 127 मिलीमीटर और चूरू और राजगढ़ में 75 मिलीमीटर दर्ज करी गई। महकमा रे मुजब अगला 24 घंटा में पूरी राजस्थान रा मेवाड़, ढूंढाड़, मेवात और ब्रज क्षेत्र में भारी से अति भारी बिरखा की संभावना जताई गई है। वही पश्चिमी राजस्थान रा मारवाड़, उत्तरी राजस्थान और नागौर में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बिरखा की आशंका जताई गई है। महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में अब ताई 10% बिरखा की कमी है। वही जयपुर जिला की बात करा तो अठे सामान्य से 26% बत्ती बिरखा दर्ज करी गई है। DD राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माह का YouTube चैनल राजस्थान DD न्यूज़ माथे देख सको हो और खबरां अपडेट खातर माह का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। बुलेटिन आखिर में खास खबर माथे एक नज़र फेरो। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मंत्रिमंडल ने दीनी मंजूरी। देश भर में 1000 कॉमन एंट्रेंस सेंटर होला तैयार। छात्र राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की मंजूरी रो कीनो स्वागत। प्रदेश रा लोगों ने भरपेट भोजन मुहैया कराउण खातर राज्य में इंदिरा रसोई योजना री हुई शुरुआत। 8 रुपया में जरूरतमंदा ने मिलेलो पौष्टिक भोजन। चिकित्सा संस्थाना खातर सरकार 300 करोड़ रा कामारो कीनो शिलान्यास। सरकारी सफाखाना में सुविधा में विकसित करण माथे जोर। गांवा ताई पुगेली गंभीर बीमारियां खातर दमावा। प्रदेश में कोरोना रा 690 मामला आया सामने। 5 लोगों की हुई मौत। अब ताई कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 65,000 रे पार। और मौसम महकमा मुजब अगला 3-4 दिन सारू राज्य में भारी बिरखारो अलर्ट करो गयो जारी। जयपुर में सामान्य सू 26% बत्ती हुई बिरखा। एनी साथे राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।